नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज भारती, आपके सामने फिर एक सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट के साथ, जैसा हम हर बार मिलते हैं। आज है मेरे साथ मिसेस शशि बाला सिन्हा जी, और मैं इनके द्वारा ही जानूंगा कि जब आप हमारे पास आई थी तो आपकी कंडीशन क्या थी, फिर आपकी मेरे साथ जर्नी कैसी रही, और मैं इनके द्वारा ही इनके विषय में जानूंगा, इनका परिचय जानूंगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। थैंक यू। और आप अपने बारे में आप बताइए सभी लोगों को। मेरा नाम शशि बाला सिन्हा है जी। और मैं बरेली में यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर थी जी। और रिटायरमेंट के बाद मैं लखनऊ आ गई। लखनऊ आते हैं जी। तो आपको हमारे बारे में कैसे हम पता चला? ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने पेपर देख रहे थे मॉर्निंग में ही, हाँ। तो मुझे बुलाया, कहने लगे देखिए कि मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती थी घुटने की, तो हाँ। कहने लगे देखिए एक ये होलिस्टिक सेंटर का ऐड दिया हुआ है, डॉक्टर पंकज भारती चला रहे हैं इसको, तो अगर चाहिए चलिए आपको वहाँ दिखा दे चल के। तो मैंने कहा जैसा आप ठीक समझिए। तो कहने ठीक है। और उसके बाद आपको बताएं, एक बार वो पहले अकेले आए और अकेले आके डॉक्टर नीति जो यहाँ पे हैं उनसे बात करके और फिर गए। कहने लगे हम तो बहुत सेटिस्फाइड हुए हैं, वहाँ से बात करके चलिए आपको भी मिलवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आप यहाँ पे आई और हमारे डॉक्टर से मिली और आपको बहुत अच्छा फील हुआ। जब आप हमारे पास आई थी तो आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या थी? मेरी देखिए प्रॉब्लम्स उस समय बहुत थी। मैं जिसको भी दिखाती थी डॉक्टर्स को, एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, सबने कहा कि आपका घुटना 4th स्टेज पे है और सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। आपको परेशानियां क्या क्या होती थी? परेशानियां मेरी ये थी कि एक तो जैसे हम सोते थे तो रात में अक्सर नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब करवट लेते थे घुटना हिलता था तो दर्द होता था। उसके बाद में जब रात में कभी वॉशरूम के लिए उठती थी तो फिर मेरे घुटने में बहुत तकलीफ, थोड़ी देर घुटने को खूब रगड़ते थे, फिर हम चल पाते थे। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, बहुत दर्द होता था। कितना चलती थी जब आप? नहीं, इतना मैं चल लेती थी कि जैसे एक रूम से दूसरे रूम चली गई। मतलब आपके मूवमेंट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे बहुत मूवमेंट, क्योंकि मुझे पेन बहुत होता था। जब आप डॉक्टर नीति पांडे से मिली यहाँ पे आई जी, तो इनकी किस बात ने आपको कन्विंस किया कि दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे हमको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ऐसा इन्होंने, मैं अपना एक एक्सरे लेके आई थी पुराना जो मैंने कराया था, इन्होंने देखा, मैम ने, फिर डॉक्टर साहब ने मुझको सब दिखाया कि देखिए आपकी ये हड्डी चिपक गई है, ये है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे भरोसा दिलाया कि आपका हम ठीक कर देंगे, आप यहाँ आइए, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होगा। मतलब इन्होंने इतना पावरफुल तरीके से प्रेजेंटेशन दिया और मैं बिल्कुल भरोसा हो गया, और इनका जो कॉन्फिडेंस था उससे आपको लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैंने घर जाके यही कहा। और आपको मैं बता दूं असलियत, कुछ लोग कहते थे कि भाई सोच समझ के आप शुरू कीजिए अपना ट्रीटमेंट, बिना सर्जरी के ताजुब लग रहा है कि भाई आप ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मुझे तो भरोसा हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और यहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो 1 महीना क्या 20-22 दिन तक मुझे कोई खास फर्क नहीं लगा, है ना। तो मैं डॉक्टर नीति मैम के पास जाती थी, बताती थी कि डॉक्टर साहब आज यहाँ दर्द हो रहा है, तो ये मुझे बता देती थी ठंड की वजह से या कोई भी जो भी वजह हो। कोई वजह तो बतानी होती है लेकिन ट्रीटमेंट तो अपने समय से ही काम करेगा ना। ये तो है, 4th स्टेज है, यही बात कहती हड्डियां आपस में रगड़ नहीं है तो ओवर टाइम तो मिरेकल होना नहीं है। नहीं। लेकिन एक पेशेंट का एक साइकोलॉजी होती है ना कि मुझे क्या लगता था इलाज करना ठीक हो जाए जल्दी से, टाइम लगेगा, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी, जैसे मसल्स वीक हो जाती हैं, ये सब मैंने समझाया था। तो जैसे जाड़ा होता है ना तो हम लोग बोलते हैं जाड़े के कारण थोड़ा देर में आराम आता है। फिर आपने एक बात कही जो मुझे बहुत दिल की। मैं आपके पास आई है, आपने पूछा भाई क्या हाल है, तो मैंने बताया आपको कि ये घुटने में ठीक तो है लेकिन अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी है और मुझे कमर में भी दर्द है। तो आपने कहा आप चाहती क्या है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि बिल्कुल तो ना ठीक हो लेकिन इतना हो जाए कि बढ़े ना। तो आपने कहा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको बिल्कुल ठीक करके भेजूंगा यहाँ पे, आपको आना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। तब मुझे ये लगा कि अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए ये ट्रीटमेंट ऐसे उन सभी पेशेंट्स के लिए है जो अपने को खुद प्यार करते हैं।
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना। जी। देखिए मेरा काम है कि हम आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट दें जी। और अपने अनुभव का पूरा लाभ आपको दें, है ना। लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स है ना, जी। उसमें ठीक होने के बाद भी कुछ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेते रहना बहुत जरूर। जरूरी है। तो जब आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, जैसे आपने बताया कि 20-22 दिन में आपको सुधार होने लगा, जी। तो सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट था आपको किस चीज में समझ में आया था? सबसे पहला ये था कि जैसे मैं बिस्तर से उठती थी या किसी चीज से, तो एकदम से उठ नहीं सकती थी, दर्द इतना होता था। और यहाँ सेंटर पे आके तो जब मैं उठती थी तो वो चीज नहीं थी, मैं उठती थी डायरेक्ट पैर जमीन पे मेरा आ जाता था। अदरवाइज मुझे बहुत देर तक अपने घुटनों को रगड़ती थी, तब मैं खड़ी होती थी। फिर आपको सामान्य रूप से यहाँ से शुरुआत हुई, फिर मेरी चाल में अंतर आ गया। तो चाल देख के जो और घर वाले वो कहने लगे तुम्हारा तो पैर रखा ठीक हो गया है, क्योंकि अब तुम वैसे भी चल रही हो जैसे पहले चल मतलब रही एक हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि जो पेशेंट बीमार होता है वो जी। खुद बताता है कि मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद घर वाले भी बताने लगते हैं कि हाँ। अब आपकी चाल सुधर गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप उतना परेशान नहीं करती है। ये बहुत जो आपसे लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं ना, जी। या सर हैं, सर आपसे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं, सर भी ध्यान बहुत रखते आपकी हैं। फैमिली जो मेंबर्स हैं वो जी, जी। वो आपके प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न शो करते हैं कि आप पेन में हैं, तो जी। आपका पेन सिर्फ आपका नहीं होता है। हाँ, ये तो जब आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं तो आप सबका वो पेन होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत ये लोग भी इफेक्टेड होते हैं, घर वाले नींद से बिल्कुल affected बिल्कुल होते हैं। affected होते हैं। या अगर मुझे नींद नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है, मैं करवट लेती थी तो मुझसे ऊँ निकल जाता था एकदम से, क्योंकि एकदम से हड्डी ऐसा लगता था चटक गई है, क्या हुआ है। अच्छा, फिर आपको कितने दिनों बाद ये महसूस होने लगा कि मैं लगभग बिल्कुल ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक तो मुझको 3rd मंथ में Third था। month में मिला। मुझे बहुत कम्फर्ट आ गया। अच्छा, और ओवरऑल हेल्थ में आपको काफी अच्छा महसूस हुआ होगा, क्योंकि हम लोग मेटाबॉलिक करेक्शन प्रोग्राम देते हैं। जी जी। कहते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं ज्वाइंट पेन्स की जरूरत, इन एडिशन टू ज्वाइंट पेन्स आपको एक बहुत तो सारे मुझे benefits जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, बहुत एसिडिटी रहती थी, हाँ। वो 90% पे ठीक हो हाँ। गया। और भी मतलब थोड़ा सा तो फ्रेश फील करती है, ऐसा नहीं, आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो गई, मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा मतलब एक स्किन पे जो है ना, जी। एक बहुत फ्रेशनेस है, एक यूथफुलनेस है, नहीं, हेल्थ और बेनिफिट तो हुआ है ग्लो है आपकी स्किन पे। और 1.5 किलो मेरा वजन कम हुआ है। ज्यादा हम कम भी नहीं आपको करना चाहते। ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कम बहुत कम भी आपको नहीं वजन कम करने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्दी रहने की जरूरत है। करना। तो जो हम आपको जूसिंग बताते हैं ना, जी वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ, नॉट फॉर ए डे, एंड दैट प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर द एंटायर फैमिली ऑफ योर्स। आपके लिए, आपके घर के सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको जूसिंग एटलीस्ट कुछ ना करें तो मॉर्निंग में जो हमें ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बताते हैं आपको, जी। वो सोक्ड ओवरनाइट हाँ, मॉर्निंग में soaked खाएं, और मॉर्निंग में एक रेड जूस, उसमें थोड़ा सा हरी पत्तियां भी डाल दें तो सोने पे स्वाद हो जाएगा। 500 to 600 ml जैसे आप बताते हैं कि आपका मैंने देखा था, उसी पे देखा था, हाँ। नेट पे। हाँ। तो आपने बताया था कि वेजिटेबल अगर आप जूस लेते हैं हाँ। तो वो 100 बीमारियों को खत्म करता है। 100 नहीं, 1000 बीमारियों को। तो जब मैं वो पढ़ती हूँ, जैसे कभी कभी नजर पड़ जाती है, तो बस 2-3 दिन तो फिर मैं लौकी और पालक ये सब डाल के बना लेती हूँ। वो बहुत इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है 23 मिनट का, जी, जो जी। मैंने वेजिटेबल जूसेस से बनाया है, जी। कि उसको मैं आपको दूंगा और आप जहां जहां संभव हो उस सारे प्लेटफॉर्म पे उसको फॉरवर्ड कीजिए, जी। क्योंकि अगर 100 लोग आपने फॉरवर्ड किया और एक व्यक्ति ने भी अगर उस मैसेज को सही तरीके से पकड़ लिया और उसको अपने लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट जी। कर लिया तो उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। जी। तो मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर मैं भी बहुत खुश और हूँ। आपसे मैं 1 साल बाद फिर बात करूंगा। 1 साल बाद? 1 साल बाद जब आप ये कहेंगे कि अब मैं अपने आप को 10 साल युवा महसूस कर रही हूँ। अगर ऐसा मैं हो अब जो गया है बिल्कुल एक 20-25 ईयर्स ओल्ड गर्ल की तरह 6 किलोमीटर वॉक पे जाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, दौड़ के उतरती जी। हूँ, और मेरा एनर्जी लेवल है, और मेरा जो डाइजेशन है, मेरी स्लीप है, जो मेरा हेल्थ है, बिल्कुल ऑप्टिमम ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे मैं 25 साल की युवा हूँ। अच्छा, मैं उस स्टेज में आपसे दोबारा बात करूंगा। थैंक यू। तो आप थी मिसेस शशिबाला सिन्हा जी। जैसा कि मैं हर बार आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ, मैं इस बार भी बताऊंगा। जैसे कि नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, और इसमें ग्लोबली दुनिया के किसी भी पार्ट में, जैसे मैडम को नी
ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 था, तो कहीं भी कोई भी डॉक्टर्स ये नहीं आपको बताएंगे कि विदाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे ये बहुत आसानी से ठीक हो सकता है और बिल्कुल आप सामान्य जीवन लाइफस्टाइल को लीड कर सकती हैं, ना सिर्फ घुटनों से बल्कि आप ओवरऑल हेल्थ भी आपका इम्प्रूव हो सकता है। तो जैसा कि हमारा जो नी जॉइंट है उसके सपोर्ट्स लो बैक टू फुट होते हैं, किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा और हमारे जो टेंडन्स हैं। जब सीवियर नी जॉइंट की कंडीशन में हमारी मसल्स स्पैज्म की कंडीशन में चली जाती हैं, लिगामेंट लैक्स हो जाते हैं और जो टेंडन्स होते हैं वो क्रोनिकली टेंस होते हैं। तो ट्रीटमेंट की फर्स्ट स्टेज में हम लोग मसल स्पैज्म को रिलीज करते हैं, क्रॉनिक टेंशन को रिलीज करते हैं और जो लैक्स लिगामेंट्स होते हैं उनकी लैक्सिटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे नी जॉइंट का बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे थाई जो बोन है उसका लोअर एंड होता है, उसमें दो उभार जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम कॉन्डाइल्स बोलते हैं। इनर कॉन्डाइल आउटर कॉन्डाइल से नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा होता है, ये गॉड गिफ्ट है। तो जो हमारे कॉन्डाइल्स होते हैं, जो घुटने के बीच में कुशन्स होते हैं जिनको मेनिस्काई बोलते हैं, वो भी थोड़े से छोटे बड़े होते हैं। जब हम चलते हैं तो इस इम्बैलेंस ऑफ द स्ट्रक्चर के कारण हमारे जब हम चलते हैं तो हमारे दो मूवमेंट्स होते हैं। पहला मूवमेंट होता है लॉकिंग और दूसरा मूवमेंट होता है अनलॉकिंग। इस इम्बैलेंस ऑफ द स्ट्रक्चर के कारण लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स के साथ अंदर एक रोटेशनल मूवमेंट होता है। हमारा घुटना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इस स्ट्रक्चर के कारण हमारे थाई में जो मसल्स होती हैं उसके एक यूनिक स्ट्रक्चर के कारण, यूनिक अरेंजमेंट के कारण जब हमारा ज्वाइंट एडवांस स्टेज में डिजेनरेट हो जाता है, जब हमारा जो कंपार्टमेंट है वो कोलैप्स हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़नी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी स्टेज में हमारी थाई इनवर्ड्स और शिन आउटवर्ड्स उसका रोटेशन हो जाता है, मतलब हमारा ज्वाइंट ट्विस्ट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट की सेकेंड स्टेज में हम उसको अनट्विस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम ज्वाइंट को अनट्विस्ट करते हैं वैसे ही हमारे जो कोलैप्स स्पेसेस हैं वो वाइड ओपन होने लगते हैं। पेन के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है मसल स्पैज्म। जैसे ही मसल स्पैज्म रिलीज होता है तो पेन में रिलीफ आता है। जैसे ही क्रॉनिक टेंशन रिलीज होता है हमारे पेन में रिलीफ होता है। और पेन का जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कारण होता है कि जब हमारे जो कुशन्स हैं वो डीजेनरेट होने से उसके ऊपर हड्डियां जब रगड़ने लगती हैं, हड्डी रगड़ने से जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके इरिटेशन से पेन होता है। तो जैसे ही स्पेसेस वाइड ओपन होते हैं, हड्डियां ऑफलोड होती हैं, तो इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स खत्म होने से पेशेंट में पेन रिलीफ होता है। तो इस तरह से पेशेंट में पूरी तरह से पेन रिलीफ होता है। पेशेंट में चलना फिरना क्यों आसान हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे हम क्रोनिक स्पैज्म और क्रोनिक टेंशन रिलीज करवाते हैं, वैसे ही नी ज्वाइंट बनाने वाली जो हड्डियां होती हैं, थाई बोन और लेग बोन, उनका अलाइनमेंट होता है। स्पेसेस वाइड ओपन होने से हमारा जो लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स होते हैं वो रीस्टैब्लिश हो जाते हैं। इससे पेशेंट बहुत आसानी से वॉक कर लेते हैं। पेशेंट दोनों पैरों को यूज करके सीढ़ियां चढ़ उतर सकते हैं। इसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं। साथ में पेशेंट को, जब पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होने के बाद उसको 15 से 20 मिनट वो दोबारा अपनी वापस पुरानी अवस्था में न पहुंच जाए, इसलिए 15 से 20 मिनट को हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेते रहने की सलाह देते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम है साथ में वो है मेटाबॉलिक करेक्शन, जिसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हम क्लेंजिंग करवाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके बॉडी के एसिडिक लोड को हटाकर एल्कलाइज करके पेशेंट को जैसे ही ऑप्टिमम नरिशमेंट देते हैं तो पेशेंट की जितनी भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस है वो करेक्ट होके जितनी भी दूसरी मेटाबॉलिक कंडीशन है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे वेट हो, चाहे उसके बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स हो, क्रॉनिक लिवर कंडीशंस हो, क्रॉनिक लंग कंडीशंस हो, क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, जो भी कंडीशंस होती हैं, चाहे उसको डायबिटीज हो, तो सारी की सारी चीजें रिवर्स होके पेशेंट को ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, ये सिर्फ आपके नी या स्पाइन के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करता है, बल्कि आपके इश्यूज को रिजॉल्व करता है। मीन्स जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे आई तो सिर्फ हमने इनके नीज के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया, बल्कि डॉक्टर साहब को मैंने एज ए होल इन टोटलिटी ट्रीटमेंट दिया, जिसके कारण से न सिर्फ इनको नी इश्यूज इनके रिजॉल्व हुए, बल्कि इनकी ओवरऑल जो हेल्थ था वो इम्प्रूव हुआ। उनकी स्किन पे ग्लो है, शी इज लुकिंग मच यंगर। और जब हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद
आपसे फिर से बात करेंगे तो आप खुद बयान करेंगे कि अब आपकी कंडीशन क्या है। तो इसके साथ मैं आपको फिर से मैम धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद फिर से मैं इसी प्रकार से हर बार एक नए सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट के साथ आपको रूबरू करवाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।